इसी बीच एक बड़ी खबर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस बेला एन त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच का यह फैसला। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी और जो आधार था वो ये कि उनके स्वास्थ्य स्थिति को लेकर के, स्वास्थ्य हालात को लेकर के फैसला लिया गया था जब राहत मिली थी। और अब सुमित मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नियमित जमानत याचिका खारिज। जी बिल्कुल प्रिया, सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मिली थी। फिलहाल स्वास्थ्य के आधार पर वो पिछले जून से, यानी कि करीब 1 साल से जेल से बाहर थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है अब से थोड़ी देर पहले, सत्येंद्र जैन को कहा है कि वो तुरंत सरेंडर करें, क्योंकि नियमित जमानत जो याचिका है, जो नियमित जमानत है वो फिलहाल इस स्टेज पे नहीं दी जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है वो ईडी ने सत्येंद्र जैन पे दर्ज किया था, जिसके चलते सत्येंद्र जैन पिछले 2022 से मई 2022 से जेल में बंद थे। लेकिन पिछले साल जून महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने नियमित जमानत की मांग की थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और उनकी नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि आप तुरंत सरेंडर करें। इसके अलावा सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन जो थे, उनकी भी नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका सत्येंद्र जैन के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए भी है, क्योंकि 2022 से वो जेल में बंद थे। लेकिन पिछले साल जिस तरह से उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मिली थी, अब उन्हें जेल जाना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा, क्योंकि जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि आपको तुरंत सरेंडर करना होगा, क्योंकि अब इस मामले में ये एक बहुत बड़ी खबर है सुमित। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि जल्द से जल्द सत्येंद्र जैन को सरेंडर करना ही होगा। इस पूरे मामले में उनको राहत मिली थी, स्वास्थ्य के आधार पर एंट्रिम बेल मिली, लेकिन जो रेगुलर बेल पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन सुमित, अब तो आगे के लिए भी इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी बेल के लिहाज से। जी बिल्कुल, देखिए अब निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुका है। हालांकि मेडिकल ग्राउंड पर वो अब तक जेल से बाहर थे, लेकिन जो कोर्ट ने अभी आदेश दिया है, जो फैसला दिया है, उसमें सीधे तौर पर कहा है कि आप तुरंत सरेंडर करें, क्योंकि जो सत्येंद्र जैन के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें सेहत के आधार पर और कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको अब इस मामले में राहत नहीं दी जा सकती है और आप तुरंत आत्मसमर्पण करें। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया हो या फिर संजय सिंह हो, उनको भी अब तक राहत नहीं मिली है। ये तीसरे सबसे बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जो कि 2022 से जेल में बंद थे और स्वास्थ्य के आधार पर जो इंटरिम बेल मिली थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, क्योंकि अब कोर्ट ने कहा है कि इस स्टेज पे आपको नियमित जमानत जो है वो नहीं दी जा सकती है। क्योंकि अगर आप बताएं कि पूरा जो मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था और इस पूरे मसले को लेकर ईडी लगातार जांच कर रही थी और ईडी ने कई दफे जमानत का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था, यहां तक कि इंटरिम बेल का भी विरोध किया था। लेकिन अब जब नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर फैसला दे दिया है और उनकी जो इंटरिम बेल थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के साथ साथ सत्येंद्र जैन के लिए जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि सत्येंद्र जैन के साथ साथ जो सह 2 आरोपी थे, अंकुश और वैभव जैन, उन्होंने भी अंतरिम जमानत जो है वो लगाई थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। रेगुलर बेल, तीनों आरोपी की रेगुलर बेल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो एक बड़ा झटका सत्येंद्र जैन, ठीक है, यानी कि जो सत्येंद्र जैन जो कि अंतरिम जमानत पर अभी बीते साल जून से बाहर थे, उनको वापस से जेल में जाना होगा। बहुत धन्यवाद सुमित आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।